नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है, आज हम जो करंट अफेयर की सीरीज़ है, तो आज का टॉपिक हमारा है नई शिक्षा नीति। दोस्तों आज नई शिक्षा नीति, तो दोस्तों आप ये हैं हमारे पूछने वाले रहेंगे, ये पूछेंगे हमसे और उसका रिप्लाई मैं दूंगा, और जो अगर मेरे से नहीं बनेगा तो उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज एक हमारे फ्रेंड्स नहीं है तो हम दो ही में ही कुछ डिस्कशन कर लेंगे, हो गया। तो आज का हमारा नया टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव विकास संसाधन मंत्री जो थे उस टाइम जब नई शिक्षा लागू हुआ वो कौन था? रमेश पोखरियाल। हाँ, और मानव संसाधन विकास मंत्री मतलब रमेश पोखरियाल थे, ठीक हाँ। है। लेकिन अब वो मानव संसाधन का नाम क्या पड़ गया है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय। अब कौन है शिक्षा मंत्री? मतलब शिक्षा मंत्री वही है रमेश पोखरियाल। कहने मतलब ये है कि जैसे उसका नाम चेंज हुआ तो जो रमेश पोखरियाल जी हैं तो वो प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। अब नहीं, अब शिक्षा मंत्री प्रेजेंट में है धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। अच्छा। और ये लागू कब हुआ था? 29 जुलाई 2020 में, ठीक है। अभी 29 जुलाई को शिक्षा नीति पूर्ण हुआ है। कब? एक साल हो गए। हाँ, लागू हुए। हाँ, एक साल कम। तो यह है जो शिक्षा नीति है, कितने वर्षों बाद अपडेट हुआ है? ये 86 ईयर्स बाद। नहीं, 1981 में ये एक शिक्षा नीति बना था। इसके बाद मतलब 34 साल बाद अब फिर से अपडेट हुआ है। नहीं, दूसरी शिक्षा नीति तो 1986 में आई थी ना। हाँ, पहला बना था कब? 1968 में। इसके बाद 86 में, दूसरा 86 में, फिर उसका संशोधन हुआ था 1992 में। तो 1992 हुआ था 1992। पर अब जो पूरा अपडेट हुआ है, चेंज जिसको बोलते हैं, नीति ही चेंज हुआ, नीति चेंज हुआ, वो 2020 में हुआ है। तो कितने साल बाद हुआ है? 34 साल बाद। तो 34 साल में जो 2020 में लागू हुआ है, तो वो क्या है, उसमें क्या नियम है कि जैसे पहले 5 साल रहेगा, 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी में जो पढ़ते हैं, और इसके बाद 2 साल पहली और दूसरी, फिर इसके बाद 3 साल 6, 7, 8, इसके बाद 4, मतलब 5, 3, 4 ये लागू। ये ऐसा मतलब उसका जो मॉडल है, मॉडल बोला जाता है। 5 3 3 4, 5 + 3 + 4, और इस ये जो नई शिक्षा नीति बना है, तो वो क्या बोलते हैं, जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है, हाँ, नई शिक्षा नीति की जो सबसे पहले बनी अभी इसके हैं वो थोड़ी मेरे को मिस हो रहा है। कस्तूरी रंगन। हाँ, और जो पहली शिक्षा नीति हुई थी उसमें थे कोठारी। हाँ, कोठारी आयोग, ठीक है। अब पहला जो अपडेट हुआ था, मतलब नई शिक्षा नीति बना था 1968 में, और दूसरा बना था 1986 में। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। अब क्या है, मॉडल कौन सा है? 5 3 3 4, 5 + 3 + 3 + 4। हाँ, और इसमें एक नियम क्या हुआ है अभी कि 5वीं तक अपनी जो गांव की भाषा है, मतलब मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, ये एक नियम हो गया है। और इसमें और एक नियम ये है कि जैसे जो 4 साल डिग्री कंप्लीट किया, हाँ, तो इसके बाद क्या है कि जो अगर कोई पीएचडी करना चाहता है तो उसके पहले उनको एमफिल करना पड़ता था। हाँ, लेकिन अब जो एमफिल है उसको समाप्त कर दिया। अब तुम सीधे डायरेक्ट पीएचडी कर सकते सीधे तुम डिग्री के बाद 4 साल डिग्री के बाद डायरेक्ट तुम पीएचडी कर सकते हो। 4 साल जैसे हमने किया ना वो ग्रेजुएशन, तो उसमें सब ऐड होके पूरे 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब डायरेक्ट हम पीएचडी कर सकते हैं। ठीक, ये मॉडल है। ठीक है। और इसमें जैसे क्या होता है कि हमारा जो बजट बनता है, हाँ, तो बजट का कितना % खर्च किया जाएगा? बजट का 6%, ठीक है, 6% किया जाएगा। और ये क्या बोलते हैं इसको, और इसको जो लागू किया है ना, तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा? पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब इसमें और एक टॉपिक है नई शिक्षा नीति। वो शिक्षा नीति नहीं, नीति आयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसी पेज में है। तो ये नीति आयोग कब बना था? नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015। हाँ, ये नीति आयोग किसके जगह पे बना है? ये जो योजना आयोग था, योजना की स्थापना 1950 में
उसके जगह में इसको ये अपडेट बना कर दिया योजना गया है। आयोग, हाँ, ठीक है, अपडेट किया। इसको योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था 14 मार्च हाँ, 14 मार्च नहीं 1900 नहीं 2014 में। 2014 में। अब ये 1 जनवरी 2015 से से शिक्षा नीति लागू, वो नीति आयोग नीति लागू हो आयोग। गया। ये संविधानिक है कि असंवैधानिक? अब संवैधानिक है ये। गैर संविधानिक है। हाँ, गैर संवैधानिक बोल सकते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष हाँ, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। और क्योंकि इसका जो प्रधान होता है अपने जो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, चाहे वो जो भी बनेंगे। हाँ। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। हाँ। इसके उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? सबसे प्रथम हाँ, उपाध्यक्ष अभी तो वर्तमान में अमिताभ कांत है, और इसके प्रथम थे थोड़ी मेरे को नाम नहीं, सुना है। प्रथम उपाध्यक्ष जब ये बना है 1 जनवरी 2015 में लागू हाँ, हुआ है, तो उस हाँ। टाइम पे उपाध्यक्ष थे इसके आज अरविंद पनगड़िया। अरविंद और पनगड़िया, हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार है। और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, हो गया। और इसमें क्या बोलते हैं, इसके और ठीक है। और पूर्णकालिक सदस्य जो होते हैं 3 सदस्य हैं। हाँ, 3 तो सदस्य। ये रमेश चंद्र है, बीके सासवत है, और हाँ। डॉक्टर बीके पाल है। और एक जीडीपी होता है, इसी पेज में है जीडीपी, मतलब जीएसटी। हाँ, जीएसटी है, इसका नाम जीएसटी है। तो जीएसटी मतलब गुड सर्विस टैक्स है। हाँ, तो ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। हाँ, 1 जुलाई 2017। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई 1 जुलाई को। ठीक है। ये संशोधन कब हुआ था? संशोधन मतलब कौन सा संविधान संशोधन के तहत? हाँ, कौन से संविधान संशोधन के तहत? ये था 122वें नंबर का। हाँ, 122 और ये संविधान बिल पास संशोधन हुआ था 101वें नंबर का था, मतलब 101। ये लोकसभा में बिल आया था 3 अगस्त 2016 को, और राज्यसभा में आया था 8 अगस्त 2016 को। और शायद 16 सितंबर को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर 8 सितंबर 2016 को 2016 हाँ, राष्ट्रपति साइन कर दिए। सिग्नेचर किया था। ये लागू किस में हुआ था? 101वां संविधान 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है। और जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रत्यक्ष कर और मतलब कितने प्रत्यक्ष कर आएंगे इसमें? 23 और 7 हैं शायद। इसमें आएंगे 17 प्रत्यक्ष कर, हाँ। और 23 आएंगे अधिभार। हाँ, अधिभार। इसमें जीएसटी में कितने पंजीकृत संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? 15 डिजिट है। हाँ, 15। और जीएसटी के निर्धारण कितना है, कितने % से जीएसटी? अच्छा, हाँ, ये निर्धारण ये है 5 जीरो है एक, जो जीरो का मतलब कि उस पे लागू ही नहीं है, सीधे से मतलब जीरो। और 5 है, 12 है, 18 है, और 28। 5, 12, 18, 28। जीएसटी परिषद, इसमें एक परिषद भी बनाया गया बाद में, जब लागू हो गया तो मतलब लागू होने के पहले ही परिषद बना दिया गया। तो ये लागू कब, परिषद कब बना था? 2016 में बना है। 12 सितंबर 2016। ठीक है जी। और इसमें फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसमें है SGST, है ना, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक होता है CGST। ये मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस। हाँ, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना है? 161वां देश है, मतलब हाँ, 161। इसके पहले 101 मतलब 60 देश पहले से लागू कर चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ सकें और हम लोग का सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।